भाई हम्म, 2 लाइन सुन। सुनाओ भाई। तो ऐसा है, जब वो पास आती थी वाह वाह। एक अलग सी खुशबू आती थी। हो। बाद में पता चला पसीने की बदबू आती थी। अबे एक और तो सुन। अरे भाई, इससे अच्छा तो एपिसोड ही चालू कर लेते हैं। तो अभिजय, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहोगे जिन जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं? ओके, तो मेरा नाम है विजय यादव। मैं अभी क्लास 12th में हूँ और मैं क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तू क्लैट की तैयारी कर रहा है ना, क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? होपफुली इस साल क्लैट निकल जाएगा तो फिर मेरे को एक ढंग का सा इंटरव्यू मिल जाए तो मैं वहां चले जाऊँ, 5 साल की डिग्री करूँ, उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस करूँ। देन अगर हो पाया तो मैं जज के एग्जाम दे दूँ 5-10 साल बाद। और लेकिन जज इतनी जल्दी जज बन जाते हैं? मैं तो देखा है जजों के बाल झड़ जाते हैं। तूने बताया कि देखो पहले क्लैट लॉ डिग्री करना है, फिर जज वगैरह वो सब, है ना? तो मतलब ओवरऑल हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस? एटलीस्ट फॉर यू, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? मतलब तू कैसे देखता है सक्सेस? यार, इफ आई टॉक अबाउट मी बीइंग सक्सेसफुल इज खुद का घर होना, मम्मी पापा को जो सब ऐसे घूमने की जगह है जो सब चाहिए उनकी नीड्स पूरी कर पाना, एक अच्छे से परिवार हो अपना, 2 बच्चे हो और दोनों बच्चों की भी नीड्स पूरी कर पा रहे हो, महीने में 1-2 बार अच्छी जगह घूमने जा पा रहे हो। यस, तो 2 बच्चे हैं, मीठी खीर। पीछे मंदिर दिख रहा है, वो मंदिर ही है? यस, ये मेरा रूम है, हम्म। पीछे उधर पे मंदिर है, यहाँ पे टेबल है मेरी और बगल में ही बिस्तर है। अच्छा, भगवान में मानता है अच्छा प्रॉपर या नहीं, कैसा है? भगवान में मानता तो हूँ यार, बाकी हाँ ऑब्वियसली एक डिवाइन पावर तो है ही। बुरा है तो भला भी है, होता है तो भगवान भी है, तो हाँ। तो भूतों में मानता है? हाँ, क्यों नहीं मानता यार, भूतों में तो बच्चों से मानता हूँ मैं। तो मतलब ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीजन है कि वो तुम्हें क्यों मानता है? कभी कुछ हुआ है ऐसा पैरानॉर्मल? पैरानॉर्मल लाइक एज सच तो कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ, पर हाँ मेरे यहाँ पे एक आंटी है, जब मैं बहुत छोटा था 4th 5th में था, तो उनको माता माता आ जाती है ना, वो आ जाती थी, तो भजन के वक्त पे उनने फिर वो ऐसे करके बजाते ना लोहे का, हाँ हाँ। उनके एकदम माता आई और उनने मेरे ऊपर ही फेंका वो, तो उस टाइम तब से मेरी पटी पड़ी है। तब से मैं भगवान को और ज्यादा मानता हूँ। बाकी बचपन में बड़े होते वक्त गेम्स वगैरह बहुत खेलता था, तो रेसिडेंट इवल खेलता था उस टाइम पे। उसके बाद जो रात को फटती थी मेरी, अंधेरे में बैठा हूँ जाता था। और ऐसा कुछ ऐसा भूत वाला ड्रीम ड्रीम आया हो तेरे को? ऐसा कभी कुछ? ड्रीम तो यार एक बार मेरे को वो आया था, स्लीप पैरालिसिस, बोर्ड्स के टाइम पे। आई थिंक सो अच्छा। मैं मैथ्स का बोर्ड्स था, उसके एक दिन पहले मेरे को स्लीप पैरालिसिस आया था इतनी जोर का कि ऐसे ज़ोंबी वोंबी भर आ रहे हैं मेरे कमरे में और मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा। मैं जब ऐसे आई थिंक सो 11th की बात है, मार्च की, सक्षम ने मेरे को रात के 1 बजे कॉल करा। उसके घर पे उसको बार बार उसकी आवाज आ रही थी, जो वो नहीं थी फायर की उसके कमरे के बाहर। वो 3-4 बार जाके बाहर चेक करा, उसको नहीं समझ में आ रहा कौन है कहाँ है। तो वो लिटरली जहाँ से आवाज आ रही थी वहां जाके आमी जे तुम्हारे बजा रहा था स्पीकर पे और गा रहा था। वाह। और ये करते हुए मेरे को वीडियो कॉल करा उसने रात के 3 बजे। किस टाइप का आदमी, जैसे कि नौकरी पेशा, या थोड़ा सा कि जैसे कुछ कुछ नहीं होते कि नहीं उन्हें तो सिर्फ घूमना है, या कुछ कुछ जिनसे नौकरी नहीं होगी, जिन्हें धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो मतलब तू किस टाइप का है वैसे? आई थिंक सो इफ आई गेट अ फेयर पे और आई गेट माई संडे ऑफ, जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके पखलोली कर पाऊँ पूरे दिन, एक दिन, तो मैं कर सकता हूँ नौकरी। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है ना। वो भी और ठीक है यार, उसमें भी अपना कंफर्ट है और सब चीज है। हाँ भाई। सिक्योरिटी है तुम्हारी, पेमेंट भी है। तो जैसे बहुत सोशल है तो मतलब एक्सट्रोवर्ट ही है ऑलमोस्ट, कि किसी से भी जाके रैंडम बात कर लेता है। तो मतलब तेरे को क्या Yes. लगता है, सोलो ट्रैवलिंग अच्छी लगती है या फिर ऐसे ग्रुप में ट्रैवल करना अच्छा लगता है? यार मैं सही बताऊं, जिस प्रकार से मैंने खुद को देखा है सोशल कंटेक्स्ट में,
मैं सोलो ट्रैवलिंग में भी जाऊंगा ना तो कोई ना कोई एक ग्रुप पकड़ ही लूंगा जिसमें मैं ऐसे पक्की पीछे जाऊंगा सबके साथ, कुछ ना कुछ हरकत दे रहूंगा। तो हाँ, ग्रुप कर लो, सोलो कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा ग्रुप ही बन जाता है लास्ट में। हाँ मतलब घुल मिल जाता है उसमें शायद। हाँ, तो भाई हम तो बहुत इंट्रोवर्ट है, तो ऐसे कोई टिप वगैरह बता। सिर्फ बस सोचा मत करो यार, जो जो आ रहा मन में कर दो। सोचने से कुछ नहीं रहता कि अपन सोचते हैं कि अपन ऐसा कुछ बोलेंगे और सामने वाला क्या इस पर रिप्लाई देगा। हम्म। जस्ट फ्लो के साथ चले जाओ, मैं तो तेरे यही को करता हूँ। तेरे को नहीं लगता वो लोग जज करेंगे सामने ऐसा कुछ? यार अगर कोई मेरे को जज कर रहा है पर्सनली तो वो कभी मेरा अपना था ही नहीं, और जो अपना नहीं है उसकी बात का क्या ही बुरा मानना। वाह सही सर बात। वाह। हाँ यार, ये तो बढ़िया बात बोल आप दी तूने। जज नहीं, आप फिलोसोफर बनिए जी। हाँ, तो मतलब ऐसी कोई तेरी एम्बैरेसिंग स्टोरी बता हमें, लाइक तू तो ऐसे स्टोरी तो होंगी तेरे पास तगड़ी वाली, तो वो बता। ओके, मैं बताता हूँ। ये तो फिर मैं कल संडे की बताता हूँ। संडे को क्या हुआ कि जो वो है ना अपना बंसल वन, मैं वहां पे कैफेटेरिया में बैठा हुआ था उसके फूड कोर्ट में, और आराम से रील्स देख रहा था। उसी वक्त पे एक बंदा एस्केलेटर पे आ रहा था एंड वो एस्केलेटर पे फिसल के गिर गया। और जब वो गिर के उठ रहा था तो उसकी तरफ लिटरली कोई नहीं देख रहा था, सिर्फ मैं ही ताड़ रहा था उसको अच्छे से। और हम दोनों का आई मैच हो गया, आई कांटेक्ट। और मैं उसके मुंह को हंस दिया हूँ बहुत जोर से, एक तो ऐसे ऐसे करके मैं अकेला हंसा हूँ पूरे उसमें। एंड बाद में जब वो ऊपर आया तो उसकी जो फ्रेंड्स की टेबल थी, वो जिस टेबल में बैठा था उसके बगल में ही थी। तो जितने भी टाइम मैं वहां पे था 10-15 मिनट, वो पूरे टाइम मेरे को याद घूरे जा रहा था कि ये सॉरी गाली दे सकते हैं। अरे तो हाँ। वो तो हम कर देंगे, उसकी टेंशन ना कोई। बेसिकली हुआ क्या था कि अभी हमारे बीच में कोचिंग वालों को थोड़ा सा भूत आया था। तो वो सुबह 5 बजे उनने क्लास रखी थी, 5 AM क्लब। तो मैंने उसको, हाँ, उसको ज्वाइन करा था। एंड उसके पहले ही मैं कोचिंग में रुकता हूँ तो रात के 8 बजे तक रुकता हूँ, सुबह 9 से। तो मेरे को आ रही थी बहुत जोर से नींद। तो मैं अपनी जो लाइब्रेरी की कुर्सी है उस पर ऐसे करके सो रहा था। एंड सोते सोते जो कुर्सी है वो पूरी ऐसे फ्लिप हो गई। तो अब भरी लाइब्रेरी में जहाँ पे सब पढ़ रहे हैं मैं जमीन पे पड़ा हुआ हूँ। और मेरे पे इतनी जोर की नींद आ रही थी, मैं जमीन पे पड़ पड़ी हुई सो रहा हूँ, मेरे को पता नहीं चला गिर चुका हूँ। तो मेरा जो दोस्त था उसने मेरे को उठाया फिर और बिछाया। तेरे को देखा है, जितना हम तेरे को जानते हैं, तू काफी एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है ना, और काफी फन लविंग है। सबके साथ घुल मिल के रहता है, मस्ती हाँ, मजाक भी करता है, बहुत ज्यादा परवाह भी नहीं करता कि कौन क्या कहता है। तो बट तू एक लड़का भी है ना? तो तेरे हिसाब से फिर मेल ईगो क्या है? मेल ईगो तो वही रहती है ना कि तुम्हें थोड़ा सा ऐंठ में रहना है और लोगों के मुंह नहीं लगना, एक अलग टाइप का एटीट्यूड, मतलब जो अपनी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी उसे वैसे देखती है। तो तेरे हिसाब से मेल ईगो क्या है? यार मेरे को ऐसा कॉन्सेप्ट तो मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि मतलब कि हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट्स, जो मुझसे बोलते हैं कि अपने जूनियर्स को ऐसे दूर रखा कर। एक वो रहती है सुपरियरिटी जूनियरिटी वाली, वो हाँ। भैया बोले तो अभी सही है, नाम से बुला रहे तो गलत है। हम्म, तू लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ ऐसे बहुत ज्यादा वो मत हो फ्रैंक, हाँ एक हाँ। डिफरेंस रहना चाहिए। तो हाँ, मतलब कि अपने आप को सुपीरियर मानना एक वे में, जो कि तुम ओन भी नहीं करते, मतलब कि ठीक है तुम एक क्लास बड़ी हो, तुमने क्या उखाड़ लिया, मार्क्स तो सब भी तुम्हारे साढ़े से आ रहे हैं, उनसे भी साढ़े मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे, और तुम ऐसे कर रहे हो कि नहीं भैया बोलेंगे वो तो मेरे को। या फिर तुम लड़कियों में कर रहे हो कि नहीं, ऐसे हंसते हुए बात कैसे कर ली यार आपने, आप दोनों तो रिलेशन में हो। एक तो बहुत गुस्सा आती है यार स्कूल के बच्चे पे, रूमर्स फैला देते हैं फालतू के। हम्म। तो मतलब फिर ऐसे ही बता अपना कुछ रिलेशनशिप का कुछ। हम्म। क्या पूछना है पूछो, मैं तो खुली एक किताब हूँ, जो सवाल पूछोगे एकदम 100 गुना सच से जवाब दूंगा। तो वो कितने रिलेशनशिप रहे अभी तक? 3। 3? तीन। तो अभी चल रहा है ना, जहां तक मेरे को पता, अभी तो एक चल रहा है। हाँ, संडे को प्लान तो बहुत भी अच्छा था। चल रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो तू देखता है किसी भी पार्टनर में अपने, जो तेरे को चाहिए, जो मस्ट है?
तो मेरी जो पार्टनर है अभी, वो एकदम मेरे लिए लिटरली सपनों की रानी होती है ना, उस टाइप की है। क्योंकि अगर मैं इमेजिन करता था एक पार्टनर, मैं चाहता था कि वो फनी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी हो उसमें। हम्म और हाँ, वो सब ना करे कि अरे तुमने मेरे को इतने बजे मैसेज नहीं करा, तुम कहाँ पे थे, वो टाइप क्या करे। तो बस मेरे जैसी हो, जैसे मैं बकचोदी खेलता हूँ ना, वो भी बकलोली करता है। हम्म तो मतलब पिछले 2 में ऐसा क्या नहीं था जो तेरे को मतलब तीसरे की ज़रूरत पड़ी? वो कह रहा है कि मम्मी ना यार मैं तो देखेंगी लेकिन वो तो देखेगी, तारीफ तो करनी पड़ेगी। मतलब काफी तो नहीं, बट फिर भी ऐसे एक दो लड़कियों को डेट करा है, अभी भी कर रहा है। मुझे तो 3 बता यार, 3 बता, अरे तीसरी यार चल रही है। ठीक है भाई, थोड़ा सा हम्बल रहते हैं, है ना? मतलब और तेरी फ्रेंड्स भी होंगी, है ना? तो अपन ने मेल ईगो की बात कर ली, हाँ, तो लाइक तूने उन लोगों को देखा है, जैसे अभी तो खैर वो भी सब तेरी एज की हैं, सभी ऐसे यंग हैं, है ना? बट फिर तो भी एक होता है। तुझे पता है, 1 सेकंड, 1 सेकंड, तुझे पता है उसकी की एज? अरे वो थोड़ा ऊपर नीचे होंगी भाई, तो 4-5 साल ऊपर नीचे होंगे, अब ये थोड़ी है कि आंटी। कट कर देना प्लीज इसे। तो हाउ डू यू सी फेमिनिज्म? अरे फेमिनिज्म बहुत अच्छी चीज है यार, मेरे को तो बहुत ही पसंद है फेमिनिज्म। होते तेरा रहना मुझे चाहिए। नहीं एक बोलना सेकंड में पड़ेगा। आया। हाँ, हाँ। या फिर बहुत ही प्यारी चीज है फेमिनिज्म। मैं 6'4" हाइट का हूँ। 6'4" हाइट है मेरी। फेमिनिस्ट हूँ मैं। माजा पीता हूँ। अच्छी चीजें होती रहनी चाहिए फेमिनिज्म तो। यही चाहिए था हमें दोस्त, यही चाहिए था, बस खत्म चलता रहता है। आजकल ये जो लड़के हैं जो थोड़ा सा मतलब नहीं समझ पाते फेमिनिज्म को, उन्हें कैसे समझाएगा कि क्या है फेमिनिज्म? फेमिनिज्म यार बस यही है कि बराबरी लाओ हर चीज में। ऐसे अब ये भी नहीं कि अ, लड़की लड़कों को मंगलसूत्र पहनाना चालू कर दो, ये सब। बस हाँ, ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों को बराबर मिले, पे हम्म बराबर मिले, इक्विटी हो रिलेशनशिप में। हम्म 51-49 ना हो, 50-50 रहे सब। जैसे कि तेरे को भोपाल में क्या पसंद है? कुछ तो घूमा है? घूमता ही है वैसे तो देखी है हमने तेरी। और भोपाल में देखो, मैं सही बताऊं, डेस्टिनेशन कोई सी भी ऐसी इतनी अच्छी मेरे को लगी नहीं जहाँ पर मैं अकेले जाऊं। जितनी भी जगहों पे मैं गया हूँ, वो सारी मेरे को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वहां पे जिन लोगों के साथ गया था वो अच्छे थे। तो आज सच तो कुछ अच्छा है नहीं भोपाल, पर हाँ लोग बहुत प्यारे हैं। मैं सही बताऊं, मैंने ऐसे सुबह एक टाइम था 10th में, जब मैं जल्दी उठता था तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था। मैंने लिटरली एक बूढ़े लोगों का ग्रुप में ऐसे इन्फिल्ट्रेट कर दिया था, और उनके साथ ऐसे बकचोदी खेलते थे। हम लोग में भी बकचोदी क्या, खेलते रहते थे, राम राम कर रहे, हंस रहे, बस। तो लोग बहुत प्यारे हैं यहाँ के। हम्म पोहे खा लो बेटा। वो ही खा लो। मेरे हिसाब से कोई ऐसा स्टीरियोटाइप सोसाइटी में जो तू हटाना चाहे? लड़का लड़की वाला स्टीरियोटाइप, रिलेशनशिप्स को लेके स्टीरियोटाइप कि मेरा रिलेशनशिप में हूँ तो आप बहुत ही गलत चीज है। बहुत दिमाग खराब करके रखा है इस चीज ने मेरा। किसी ने पॉइंट आउट करा अभी तक किसी को? मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप जब टूटा था तो वो घर पे पता चला था, तो तब तो बहुत जोर से पॉइंट आउट हुआ था। अब जैसे मम्मी पापा की बात हो रही है तो तेरे घर वालों से कैसा रिलेशन है? मतलब बहुत फ्रैंक है और ऐसा कुछ पता? मेरे पापा बहुत कूल है यार, कि जब कोविड चलता था ना, तब मेरे पास लेनोवो का टैब था, तो उस पे ये गेम चलता था, फ्री फायर। तो मैं और मेरा बाप मिलकर फ्री फायर खेलते थे क्योंकि उनको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होता था और मैं वही गेम खेलता था। हाँ। वो और मेरे पापा मेरे को कार भी सिखा रहे हैं। तो पापा तो बहुत ज्यादा फ्रैंक है, मीम कल्चर को भी फॉलो करते हैं पापा। और मेरी मम्मी तो, उनको लिटरली मैंने ऐसे कुछ भी वेस्टर्न कल्चर का आता ना, उनको वो सब पता है, ब्रेन रॉट, टुंग टुंग समूर वगैरह। हम्म मेरी मम्मी को मैंने इतनी आदत लगा देती थी, वो स्कीबीटी करती थी। तो हाँ। मेरी मम्मी पापा बहुत ज्यादा फ्रैंक है। कुछ चीजें हटा लो उनको। ठीक है यार, वो तो हाँ, फिर सभी तो फिर सभी वो पेरेंट्स रहती है के हर साथ चीज है ही, वो की। तो प्रो प्रोज और कॉन्स रहते ही है। वो अपन ने डिस्कस सही करा बोला भी ना? तो। हाँ। दैट्स ट्रू।
और बाकी बातें वुड तो यू अच्छी माइंड करता टू है यार। हैव एनी गे बेस्ट फ्रेंड? ये बिल्कुल, अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड ये तो सही बोला। सॉरी। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है अभी, वो एक्चुअली में गाय है। ओ क्रेजी भाई। मतलब तो बढ़िया है। मतलब ऐसा हो रही है तेरे को कोई कि अरे कोई भी हो मजा आना चाहिए साथ को बस। हाँ, अब ठीक है, उसकी चॉइस है, मेरे से चिढ़ना हो बस। हरकतें तो मेरे को समझ में आ गई थी पहली, जब मेरे साथ मैं किसी करने आ रहा तो वो भी सामने से पढ़ रहा है मरने की जगह। क्या कोई पॉलिटिकल लीनिंग नहीं है तेरी की कोई ऐसे पर्टिकुलर पार्टी पसंद है? अब दोनों ही बढ़िया। तो जैसे 18 का होगा तो कैसे वोट देगा? यार, आपको ही शायद से पढ़ाया होगा राहुल सर ने मैथ्स। क्या? हाँ हाँ। उनने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली थी एथ में। जब मैंने उनसे पूछा था सर आपको किसको वोट करने जाते हो, तो उन्होंने बोला था बेटा देखो सुबह सुबह जब जैसे ही पोलिंग बूथ खुलते हैं ना 8 बजे, मैं तब पहुंच जाता हूँ, तो वहां पे मुफ्त का नाश्ता मिल रहा होता है, वो खा के आ जाता हूँ। तो बस मैं भी अपने गुरु जी को ही फॉलो करूंगा इस टॉपिक पे, नहीं तो मोदी तो है ही। ये चलो भाई एटलीस्ट अब चैनल को खतरा नहीं है। लाइक तो रैपिड, बस एक रैपिड फायर बोल रहा हूँ, रैपिड फायर करते हैं छोटा सा, है ना? ठीक है। ओके ओके। ओके। हाँ, तो एक छोटा सा रैपिड फायर है। मनी और फेम? मनी और पावर? पावर। मनी और फैमिली? फैमिली। मनी और फ्रीडम? फ्रीडम। मनी और लव? लव। मनी और सेल्फ रिस्पेक्ट? मनी। मनी और वैल्यूज? मनी। मनी और पैशन? मनी। मनी और हेल्दी लाइफस्टाइल? मनी। ठीक है, हाँ बस यही, इतना ही प्रिपरेशन था हमारा, खत्म हो गया वो 30 सेकंड में। डू यू फील अपनी जनरेशन तो डिस्ट्रैक्टेड है? पिछला एपिसोड मैं देखा ही होगा। अपनी जनरेशन, लाइक हाँ, टीवीएस से कंपेयर करें तो मेजोरिटी बहुत ज्यादा ही वो डिस्ट्रैक्टेड ही वाली तो, क्योंकि जो सोल पर्पस था कि भाई सिर्फ पढ़ाई करनी है 10वीं में, या फिर स्कूल लाइफ में पढ़ाई करनी है, दोस्ती यार के, उससे रिफ्लेक्ट हो गया। बहुत सारे लोग दूसरी चीजें ट्राई कर रहे हैं, कुछ कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं, कुछ साइड बाय साइड बिजनेस चालू कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लाइक मेरे पापा के टाइम पे। हाँ। कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी कि तेरे को क्या लगता है पुरानी जनरेशन में और अपनी जनरेशन में मेजर की डिफरेंस क्या है? आई थिंक सो, इस जनरेशन में जो यूथ है और जो पिछली जनरेशन की यूथ थी, जो पिछला मैं कंसिडर कर रहा हूँ मेरे मम्मी पापा की जनरेशन, उसमें इंडिविजुअलिज्म नहीं था। इस वाले में इंडिविजुअलिज्म है कि लाइक ओके मेरी एक आइडेंटिटी है मेरे परिवार के अलावा, मेरे पापा ने जो बोला है मेरे को वही नहीं करना है, मेरे पास खुद के भी व्यूज है, ओपिनियंस है, मैं वो भी एक्सप्रेस करूंगा और मैं अपने एथिक्स पे चलूंगा, इंस्टेड की पापा ने ये बोला कर लो तो वो वही कर रहा हूँ। जो कि आई फील सम पॉइंट्स पे अच्छी भी है, सम पॉइंट्स पे कुछ ज्यादा ओवर हो जाती तो गलत भी हो जाती है। अपनी जनरेशन के बारे में खराब बात जो तेरे को लिटरली बहुत खराब लगती है कि यार नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए अपनी जनरेशन में। जो एक आई थिंक सो, पता नहीं लॉन्डो में एक वो आ गया कि हर 2 सेकंड में एक होरिफिकेशन कर देते हैं लड़कियों का, कि इसमें ऐसा करती है, इतने लोगों से बात कर लेती है, तो फिर ये तो हो रही हो गई। वो मेरे को थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि मैंने 3 4 जो मेरी दोस्त हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ कि नहीं, दे आर जस्ट सम काइंड सोल्स, उनके बारे में मेरे को पता चला कि लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो वो बहुत इजीली कर देती है हम्म। अपनी जनरेशन।
ये तो मेरे हिसाब से जनरेशन का नहीं है, ये ओवरऑल होता ही है यार। अपन लोग अपने आप को मर्द मेल थोड़ा सुपीरियर मानते ही हैं कि अपन हाँ ऐसे ही जजमेंट मानते हैं, फेंक देते हैं कि ये तो ऐसी ही है। सही देते हैं, सही बात। थोप अपन अपनी आइडियोलॉजी है ना, वो में से थोप देते हैं कि सब तो अपन नहीं बनाए, अपन ने मतलब मेंस नहीं बनाए, कि क्या होते कॉन्स्टिट्यूशन भी मेंस मैन होता है ना, बस सेम ही होता है, ठीक है कोई बात नहीं। सब तो लाइक कॉन्स्टिट्यूशन मैन ने बनाया है, तो मतलब किसी ने वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझा ही नहीं, या फिर समझना ही नहीं चाहा उस टाइम पे। बट अपनी जनरेशन ऐसी है कि कंसिडर करती है साइड बाय साइड, तो वो अच्छी बात है। तो बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट तेरे लिए कितना इजी है नए दोस्त बनाना। आई थिंक आफ्टर ऑल्सो बीइंग एक्सट्रोवर्ट, एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। लाइक अभी जो मेरी कोचिंग का है वहाँ पे मेरा जो बैच है उसमें ज्यादातर बच्चे ड्रॉपर हैं, जो मुझसे 2-2 3-3 साल बड़े हैं। तो उनके साथ मेरे को मिक्स मैच होने में थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि उनका ह्यूमर पूरा अलग है। वो लोग जहाँ से आते हैं वो जगह पूरी अलग है, रीवा वगैरह के लोग हैं, भाषा ही अलग है। तो वहां पे मेरे को टाइम लगा था, लेकिन आई गेस अगर मेरी उम्र के बच्चे बंदा है कोई, या फिर मेरी जैसा ह्यूमर सिंक करता है किसी से, तो मेरे को मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा उसके साथ बकचोदी चालू करने के। व्हाट हैपेंड वाज, मैं और अंकुश डीबी में थे, बाथरूम गए थे हम लोग। उस टाइम पे अंकुश ने अपने बाल बड़े करके रखे थे, उसके कंधे तक आते थे उसके बाद। तो वहां पे जो डीबी में भैया वगैरह रहते हैं ना, मॉप वाले, हम्म। जो फूड कोर्ट वाला टॉयलेट है वहां पे थे, तो उधर तो कोई और था नहीं, क्लब के बगल में है जो। तो भैया को हमने गिन लिया। वो बोलता, भैया आपको मैं क्या दिख रहा हूँ? बोलता, भैया हम लड़के दिख रहे हो? बोलता, मैं सही में लड़का दिख रहा हूँ? बोलते, हाँ लड़के दिख रहे हो। बोला, लड़की हूँ मैं। तो उसने लिटरली मेरे को उनके सामने यहाँ पे किस करा कि ये देखो हम दोनों किस कर रहे हैं, लड़की हम दोनों रिलेशन में। तो भैया एकदम वैसे फ्री कि अरे भैया देखिए ना, लड़की हो तो तब भी, आप लड़की हो ना, लड़के तो नहीं जा रहे लेडीज वॉशरूम में, लड़कियां तो आ सकती है, हमने तो ना रोक रखा। तो उसके बाद वो हमें टीज पे करने लग गए कि आपको क्या बताऊं भैया, यहाँ पे 3-4 लड़कों को तो मैं खुद ही पकड़ चुका हूँ। ना सुसु करना होता है ना कुछ करना होता है, बस आते ही पीछे से ताड़ के चले जाते हैं। आप तो उनसे अच्छे ही हो, कम से कम बता कर तो जा रहे हो। ये उत्कर्ष के बर्थडे के दिन की बात है। हमने लिटरली आधे घंटे उन भैया से बात करी। उसके बाद उन भैया का मोबाइल नंबर लिया हमने, और वो मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है हमारे पास, बस कुछ कर तो पा नहीं रहे उसका। लेकिन हाँ, हमने सोशल लिटरली एंजाइटी, एक बाथरूम बाथरूम ब्रेक में मस्ती करके आ रहे थे। भाई इन्हें सोशल एंजाइटी नहीं है, एंजाइटी तो इनसे सोशल है। जी भाई ये तो कुछ गंदा ही था। हाँ वो तो फिर पेरेंट्स के भी स्टीरियोटाइप होते ही है भाई। अरे आफ्टर पार्टी की बात लगे थे मेरे स्टीरियोटाइप्स। क्या? आफ्टर पार्टी की बात लगे थे मेरे घर पे वो स्टीरियोटाइप, जब आफ्टर पार्टी हुई थी ना, मेरे फोन में एक्चुअली मेरे मौसा जी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते, तो वो आए थे, तो उन्होंने मेरे पापा को एक ऐप बताया, लाइफ 360 करके। तो उसके अंदर ना लोकेशन दिखती है तुम्हारे बेटे बच्ची की कहाँ पे है वो। तो मेरे पापा को मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पूरे टाइम मिल रही होती है। तो उसमें मैंने उनको बताया था आफ्टर पार्टी में जाऊंगा, लेकिन क्या बोलते, जब मैं गया और उनने लोकेशन चेक करी, लॉट्स ऑफ ड्रिंक्स, और वापस आते वक्त मैं भैयू के साथ आया था। भैयू की गाड़ी में तो एकदम माल चल रहा था। तो मुझसे भी महक आने लग गई माल की। तो मैं घर आया, पापा ने, कहाँ पे थे तुम? 30 मिनट इंटेरोगेशन चली है, मेरे को लिटरली सीधे रास्ते वॉक करवाए कि सीधे चल के दिखाओ। अरे भाई, अभी आर यू हैप्पी? तुम खुश हो? आया हैप्पी अभी इस पॉइंट पे तो। अगर आप ये चीज 1-1.5 महीने पहले पूछते तो फिर मैं तो एकदम रो तो जिंदगी एकदम नहीं है भैया, क्या बताऊं, मेरा लाइफ तो खराब हो गया है। लेकिन हाँ, अभी एट दैट पॉइंट आई एम रियली हैप्पी, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। What बढ़िया भाई। advice would you like to give someone who is not happy at this point? देयर, लाइक, ओके, ये कोट मैंने सुना, एक खुशी पे बार बार खुश नहीं हो सकते, तो एक दुख पे बार बार दुखी क्यों होना। साई खुशी का नाम मत ले भाई।